हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉगिन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है और ये भी आपका रहेगा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ में ही थ्योरी भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट जिनको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। चाहे आपका आंसर कुछ भी रहे, सही या फिर गलत, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर करना है हर क्वेश्चंस का। ठीक है, और सेकंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे समझने को मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप देखो, यहाँ पे फिल इन ब्लैंक से संबंधित है और इसके अंदर आपका सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन है। ये फिल इन दी ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। अब फर्स्ट अगर आपने देखिए यहाँ पे 151 जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर, इसमें आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है दी स्कूल इन जुलाई एवरी ईयर, है ना। स्कूल जो है वो हर साल ओपन हो रही है, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अपनी प्रेजेंट टेंस की जो है यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा रीओपन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि सेम सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन है और इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसके अंदर जो टेंस है वो कौन सा यूज़ किया गया है। कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होती है वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो होता है इट इज़ टाइम, ठीक है, लिख लेना आप, ये नोट कर लेना, इट इज़ अबाउट टाइम। ठीक है, और एक होता है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, तीन चीज़ें कौन कौन सी, इट इज़ टाइम दिया हो शुरू में, इट इज़ अबाउट टाइम दिया हो शुरू में, या फिर सेंटेंस के शुरू में इट इज़ हाई टाइम दिया हो। ये फॉर्म अगर आपको कहीं पर भी मिले, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि वो पास्ट टेंस ही होगा। जब भी आपका सेंटेंस, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ और कॉपी में भी लिख लेना, जब भी आपका सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो, या फिर इट इज़ अबाउट टाइम से शुरू हो, या फिर इट इज़ हाई टाइम से शुरू हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन का, यानी सेकंड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके अकॉर्डिंग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे सभी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे अगर अपनी बात करें तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अपने सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे, ना कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ नहीं करेंगे इस कंडीशन में, जब आपको इट इज़ टाइम दिया हो, इट्स अबाउट टाइम दिया हो, इट हाई टाइम दिया हो। तो ये आपका कैसे होगा, यानी कि कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वर्ड स्टैंडिंग दे रखा है लेकिन ये पास्ट तो है लेकिन कंटिन्यूस टेंस है, इसका यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, इस कंप्लीट का यूज़ करेंगे। स्टार्टेड जो है डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। बाकी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट और ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट देखो, दो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं एक्टिव पैसिव से संबंधित। एक्टिव पैसिव को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंसेस जो है, चेंज दी फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव पैसिव। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में आपको एक्टिव दे रखा है या पैसिव। सबसे पहले तो मैं आपको एक्टिव और पैसिव की फॉर्म बता देती हूँ। सिंपल आपकी एक्टिव और पैसिव की फॉर्म क्या रहेगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आपने देखिए तो सिंपल एक्टिव फॉर्म की बात करते हैं तो एक्टिव हमेशा होता है सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, फिर आपकी कोई ना कोई वर्ब होती है और होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो आपका सब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में रखा जाता है। ये फॉर्म आप याद रख लेना। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है और फिर आपकी रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय से कनेक्ट करती हैं और यहाँ पे लास्ट में रहता है आपका सब्जेक्ट। ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है, ये तो आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार से चीज़ें होगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो इसमें, और क्वेश्चंस के आंसर को एलिमिनेट करने की भी कोशिश करना, ठीक है। इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में ऑप्शंस को हटाने की कोशिश जरूर करना। अब देखो मैंने आपको बताया कि इसमें V3 फॉर्म एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा V3 फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें मेक को मेक ही रखा गया, यानी ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। सेकंड फॉर्म देखो, सेकंड के अंदर सेकंड ऑप्शन है उसमें मेड यूज़ किया गया, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड के अंदर वापस से इसमें बटर इज़ मेक कर रखा है तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन जो है फ्रॉम मिल्क बटर इज़ मेड बाय अस ना,
ये वाला यहाँ पे यूज़ किया गया, फ्रॉम मिल्क बटर इज़ मेड बाय अस। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ में चूज़ करके बताना है फटाफट कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। आपका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। देखो यहाँ पे बटर को हमने क्या किया है, बटर को फर्स्ट रखा है, इज़ मेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेड फ्रॉम मिल्क बाय एस हमारे द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 154 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए जिनको भी इसका आंसर आता है। दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देखनी ही देखनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, टू के बाद में बी लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, यानी कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जा सकती है, लेकिन टू के बाद डायरेक्ट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। अब इसको चेंज करो, अब इसको चेंज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर सभी स्टूडेंट लिखें। अब देखो दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने हेमलेट को ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है ना, सब्जेक्ट बनाया है, सब में सब्जेक्ट है। अब दे को लास्ट में रखना है तो इसमें दे को लास्ट में रखा गया है। लेकिन अगर अपने यहाँ पे देखें तो हेमलेट इज़, तो यहाँ पे ऑप्शंस फर्स्ट के अंदर टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि मैंने आपको बताया टू के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, यहाँ पे हेमलेट इज़ गोइंग टू परफॉर्म, टू के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन आपका वैसे कैंसिल हो गया। टू के बाद हमेशा ध्यान रखना, टू जब आपको एक्टिव में दे रखा हो, पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो टू के बाद बी लगा के ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन वैसे गलत हो गया, इसमें भी गलती कर रखी है इन्होंने। और लास्ट ऑप्शन हैज़ यूज़ किया गया है। मैंने बताया आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम आपका टेंस कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को प्रेजेंट में इस प्रकार से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका हेज़ यूज़ किया गया है, तो ये परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ भी कैंसिल हो गया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा आप ध्यान रख लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, वापस से रिपीट कर लो। अगर अपने पास हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, इज़ आर एम, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इसमें, इज़ आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लास्ट में आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फॉर्म रट लो, ये आपको यही फॉर्म याद रखनी है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब की क्या रहेगी, सेकंड फॉर्म, और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लेकर आएंगे, वाज वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पे बाय जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, और फिर बाय और लास्ट में आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये आपका रहेगा पास्ट टेंस के अंदर। और लास्ट में है यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट विल शैल, ठीक है, विल शैल, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को पहले, मॉडल वर्ब रहती है विल और शैल, विल और शैल मॉडल वर्ब है, तो इसलिए इसके साथ में हमेशा बी की फॉर्म यूज़ करते हैं। बी फॉर्म यूज़ करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय और ऑब्जेक्ट। ये आपका बेसिक जो फॉर्मूले आप मान सकते हैं, उनको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है इसकी, ठीक है, कन्वर्सेशन के, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो दो क्वेश्चन आपके किससे पूछे जा रहे हैं, नरेशन से, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपका टेंस चेंज होता है। क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपका टेंस चेंज होगा। तो फर्स्ट 155 क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे, जिस भी स्टूडेंट को आंसर आता है। अब देखो यहाँ पे कॉल दी फर्स्ट विटनेस सेड दी जज, जज ने जो है फर्स्ट विटनेस को कॉल किया है ना,
तो यहाँ पे जस्ट क्या देगा, कमांड देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इसका जो कनेक्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे दैट से कनेक्ट करेंगे, अपने दैट से कनेक्ट करेंगे। दी जज कमांडेड दैट दी फर्स्ट विटनेस बी कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो 156 क्वेश्चन। 156 क्वेश्चन जो है वो है आपका यहाँ पे द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्स यू। वहाँ पर रहना, यानी कि जो रानी थी उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें जंगल जाना चाहिए और वहाँ पर तब तक रहना चाहिए जब तक तुम्हारे पिता वापस नहीं बुलाते। यानी कि ये कमांड या ऑर्डर दिया गया है ना एक प्रकार से अपने बेटे को। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा इसमें कि जो क्वीन है उसने क्या, सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेड को और सेड टू को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर अपना सिंपल सेड लिखा होता तो अपने इसको सेड ही इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते, लेकिन सेड के साथ में टू लगने के कारण इसको टोल्ड में कन्वर्ट करती है। ध्यान रखना, अगर सिंपल सेड दिया है उसके साथ टू फॉर्म यूज़ नहीं की गई है तो उसको सेड ही रखेंगे, लेकिन सेड के साथ में टू लगा है तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रकार से होता है और से के साथ टू लगा होता है कई बार, तो से के साथ टू लगा हो तो उसको हम टेल में बदलते हैं, लेकिन से डायरेक्ट दिया हो उसके साथ टू नहीं लगा है तो से को से ही रखते हैं, जैसे सेड को सेड रखते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। द क्वीन टोल्ड हिज सन दैट यू मस्ट टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्ड यू बैक। क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चंस आपके सेंटेंस एरर से संबंधित क्वेश्चन।
इसका जो सही सिमिलर वर्ड अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे 161 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना। तो यहाँ पे जो है स्टॉप बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे गॉर्जियस, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एलिगेंट जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर अपनी देखें इस वर्ड का मतलब क्या होगा, गॉर्जियस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या होना, मनमोहक होना, मतलब मन को अच्छी लगने वाली, या फिर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुरुचिपूर्ण। तो इसके लिए एलिगेंट वर्ड जो है उसका मतलब भी यही है, सुंदर होना कोई चीज़ या फिर कोई मनमोहक होना। तो यहाँ पे इस वर्ड का सिमिलर जो वर्ड है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एंटोनोमियन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है कि इन चारों में से कौन सा इस क्वेश्चंस का अपोजिट वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक्सटेंशंस। मैं आपको बता देती हूँ, एक्सटेंशंस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को विस्तार करना। ठीक है, किसी चीज़ में विस्तार करना, एक्सटेंड करना उसको। यहाँ पे ये बताना है कि उस चीज़ को विस्तार ना करके उस चीज़ को संघनन किया जाए, संक्षेपण किया जाए, या उस चीज़ को घना किया जाए। इन चारों में से कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वीक का मतलब हो जाए किसी चीज़ को कमज़ोर करना, तो यहाँ पे कमज़ोर करना नहीं है बल्कि किसी चीज़ को विस्तार ना करके उस चीज़ को संघनन किया जा रहा है, उसको घना बनाया जा रहा है ना, कमज़ोर ना करके घना बनाया जा रहा है, संक्षेप किया जाता है उसको। यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दे रखा है डिलीट करना, तो डिलीट करना भी नहीं होगा, उस चीज़ को बिल्कुल डिलीट नहीं करते हैं, उस चीज़ को घटाते भी नहीं है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपका अपोजिट वर्ड से संबंधित है। आपको ये बताना है कि किल जो वर्ड है इसका अपोजिट इन चारों में से कौन सा है। किल वर्ड का अगर अपनी हिंदी मतलब देखें तो किसी को मारना। ठीक है, किसी को मारना होगा, किल करना होगा। तो यहाँ पे इनमें से किसका मतलब किसी को जीवित करना है, बताओ किसका मतलब यहाँ पे जीवित करना है। जिसको भी इस वर्ड का आंसर आता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखे। सभी स्टूडेंट ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। अपोजिट वर्ड पूछा है तो बताओ इन चारों में से कौन सा आपके अकॉर्डिंग अपोजिट वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे अगर अपने देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। किसी चीज़ को एनिमेट करना, यानी एनिमेट का मतलब होता है एनिमेशंस जो नहीं करते अपनी किसी चीज़ का, उसी प्रकार से एनिमेट का मतलब होता है उस चीज़ को संजीव बनाना, उसको जीवन देना। ठीक है, यहाँ पे किल का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपका वन वर्ड से रहेगा। ठीक है, यानी कि दो क्वेश्चन सिमिलर वर्ड से होंगे, दो अपोजिट वर्ड से, और एक क्वेश्चंस आपका रहेगा वन वर्ड से संबंधित। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो है पोसेसेस अनलिमिटेड पावर, यानी किस चीज़ के अधिकार। ठीक है, किसी चीज़ पे अधिकार होना, किस पे अनलिमिटेड पावर है, किसी के पास होना, उस चीज़ पे अधिकार होना, किसी के पास असीमित पावर होना। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको आता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। देखो यहाँ पे ओमनी पोटेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है पोटेंशियल, यानी ओमनी पोटेंशियल। ओमनी का मतलब होता है कि चारों तरफ की जो पोटेंशियल है, ताकत है, वो होना किसी में ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी रहने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास अनलिमिटेड असीमित पावर है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब देखो यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट है। ओमनी का मतलब क्या होता है, चारों ओर। ठीक है, ओमनी वर्ड एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब है कि किसी चीज़ का चारों ओर होना, चारों तरफ होना। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो चारों तरफ प्रेजेंट है, वो कौन है, भगवान ही है ना। अब देखो ओमनी साइंटिस्ट, जिसको सारी चीज़ का इस प्रकार से नॉलेज है ना। अब देखो यहाँ पे ओमनी वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिसको हर चीज़ का चारों तरफ की बातें कर रहे होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी है 165 का। प्रैक्टिस किसकी करके आनी है, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। टेंस जो है आपके, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट,
और फ्यूचर टेंस, इसके अंदर कौन सी वर्ब यूज़ की जा रही है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है ना, किस प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे कि अगर अपनी बात करें डेली जो करंट अफेयर होते हैं या फिर डेली रूटीन में कोई काम होता है, किसी हैबिट की बात करते हैं तो उसमें हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें किस टेंस का यूज़ करते हैं, है ना, और अगर फ्यूचर की बात करें तो उसमें किस टेंस का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान से करनी है, क्योंकि इससे संबंधित लगभग आप मान कर चलो 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं फिल इन ब्लैंक के अंदर, और 2 क्वेश्चंस एरर से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो टेंस को अच्छे से करना है। सेकंड, आपको क्वेश्चन टैग करके आना है, कल प्रैक्टिस करके आना क्वेश्चन टैग की, क्वेश्चन टैग जो है ये टॉपिक करके आना क्वेश्चन टैग के अंदर, ठीक है। और 2 टॉपिक जो है आके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करके आना। 4 टॉपिक कल प्रैक्टिस करके आना, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग की और टेंस की, इन चारों की तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, साथ में 1 वर्ड की भी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा आपका 3rd पार्ट रहेगा, उसमें भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, साथ में थ्योरी के पोर्शन भी करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना।